अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पुनर्जन्म के दिए प्रूफ। लाइव शिव, वासुकी और औरत। लाइव स्टोरी ऑफ अक्षत गुप्ता। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। पर इस शक्रानी बात सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब से आपको कोई बोले ना कि दीज इंडियंस लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक इट एज अ प्राइड। लैंड ऑफ स्नेक्स थे हम, तो स्नेक्स का राजा तो यही मिलेगा ना। और स्नेक्स का राजा कौन है? वासुकी। वासुकी का साइज क्या है? 50 फुट। वो एक व्यक्ति के कंधे पे बैठ के यहाँ होता है, वो है शिव। तो सोचिए कि वासुकी जो उनके गले में लिपट जाता है, वो अगर 50 फुट का था, तो शिव का साइज क्या रहा होगा? उस समय जो सारे सांप थे वो घास के ब्लेड्स पे, घास के लाइंस पे अपनी जबान रख रहे, इसीलिए उनकी जबान कटी गई। अच्छा। मैं अक्षत से पूछता कैमरा बंद करके कि अक्षत सबके सामने तो मुस्कुरा लेते, अंदर से ठीक हो? तो सर बताइए, अंदर से ठीक है? मेरा एक बेटा है जिससे मैं बहुत साल से नहीं मिला, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आप बोलिए कि अक्षत कल अगर मैं तुमको तुम्हारे बेटे से मिलवा दूंगी तो परसों दुनिया छोड़ने को तैयार हो? तो मैं बोलूंगा। गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया, उन लोगों ने शांति देवी पे रिसर्च किया और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हाँ, ये पुनर्जन्म का रियल केस है। और इस पुनर्जन्म के बच्चे के गवाही पे उन लोगों का केस खुला, राजेश के मर्डर का केस खुला। मतलब ये तो हमारे कोर्ट्स ने भी माना है इस चीज को, तो कि यही मैं पुनर्जन्म बताना होता है। चाहता हूं। मैं आपके सुनने वाले सारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें गूगल करिए और उसमें लिखिए कि औरत का मतलब क्या होता है। उसके बाद से आप अगर एक मेल हैं तो आप किसी महिला को औरत नहीं बोलेंगे। ऑथर अक्षत के साथ किए गए पार्ट 1 को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। इनफैक्ट वो मेरे चैनल का मोस्ट व्यूड एपिसोड बन चुका है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं पार्ट 2 विद ऑथर अक्षत, जिसमें हमने बहुत सारी बातें करी शिव जी के बारे में, उनका आकार कितना बड़ा है, वासुकी के बारे में, इंडिया लैंड ऑफ स्नेक क्यों है, प्लस अक्षत ने कुछ अपने पर्सनल लाइफ के भी बहुत सारी लर्निंग्स बताई, जिसकी वजह से आज उनकी पर्सनैलिटी इतनी वाइब्रेंट बनी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, वो अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, उनके क्या क्या रिग्रेट्स हैं, ताकि आज का यूथ, हम लोग उनसे वो चीज़ें सीख पाए और उतने ही स्मार्ट और उतने ही वाइब्रेंट बन पाए जितने ऑथर अक्षत है। सो आ जाओ मेरे साथ, सुनते हैं इस कन्वर्सेशन को ओनली ऑन रियलिटी। सो सर, हम एज अ सिविलाइजेशन कितने ज़्यादा अवेयर थे पहले के टाइम में, और आप ऐसी कौन सी चीज़ें देख रहे हो जो अब हमें बता रहे हैं कि अब उनका आविष्कार हुआ है, वो अब मिली हैं, बट हमारे किताबों में वो चीज़ें बहुत पहले से ही लिखी हुई थी। हाँ, है ना, बहुत सारी चीजें। देखिए, महाभारत रामायण तो सबको ही पता है। तो महाभारत शुरू होने के पहले, कृष्ण के पैदा होने के पहले, कृष्ण के मामा थे कंस, पता होगा। कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी, आकाश से एक वाणी, आकाशवाणी स्काई से आने वाला वॉइस, आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र, देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। ये सुना है हमने, इसीलिए वो एक एक करके सब बच्चों को मारते गए थे, सुना हुआ है। फिर जो हुआ, मैं उस कहानी में नहीं जा रहा हूँ। फिर कृष्ण हुए, उनको यशोदा जी के पास ले जाया गया, वो सारी चीजें हुई। फिर कृष्ण बड़े हुए, फिर महाभारत शुरू हुई। महाभारत में जो कौरवों के पिता और उस कुरुवंश के जो राजा थे, धृतराष्ट्र अंधे, उनका एक सारथी था। धृतराष्ट्र के जो सारथी थे उनका नाम था संजय। संजय के पास दूरदृष्टिता की शक्ति थी, दूरदर्शिता की शक्ति थी। वो यहीं बैठे बैठे धृतराष्ट्र को बता देते थे कि युद्ध में, महाभारत युद्ध में क्या हो रहा है। तो आप सोचिए कि आपके कृष्ण की कहानी और महाभारत की कहानी में 2 शब्द लिखा हुआ है। पहला शब्द है कि कंस को आकाशवाणी हुई थी उसके वध की, और संजय दूरदर्शन की शक्ति थी उनके पास। आकाशवाणी और दूरदर्शन। आपके देश में जो पहला रेडियो
वो चालू हुआ उसका नाम था आकाशवाणी, और जो पहला टीवी चैनल शुरू हुआ उसका नाम था दूरदर्शन। तो आप सोचिए कि 25 तो नहीं पर 50-60-100 साल पहले अगर कोई बोलता कि ऐसे एक डब्बा रखा रहेगा उसमें से आवाज आएगी, तो पूछेगा ना कि आवाज कैसे आएगी, तो बोले वो फ्रीक्वेंसी वेव से। तो वेव कहाँ से आएगा? टावर्स लगे हुए हैं, तो टावर आपसे बहुत ऊपर है, तो आसमान से वेव्स आएंगे, वो आपके ट्रांसमीटर में आएंगे, आपके रेडियो में आएंगे और आपको एक आवाज सुनाई होगी और उसको हम कहेंगे आकाशवाणी। तो लोग मानते नहीं मानते, लेकिन बाद में वो हुआ। वैसे ही अगर कोई आपको बोलता है कि एक डब्बा रखा रहेगा उसमें आपको चीजें दिखेंगी, कहीं भी दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा ना, आप तुरंत यहीं बैठे बैठे देख लेंगे एक डब्बे में, एक स्क्रीन पे। तो आज से 100-200 साल पहले आप मानते? आप नहीं मानते। लेकिन फिर दूरदर्शन हुआ, आज आप हर चीज न्यूज कहीं भी लाइव देख पाते हैं। उस समय उसको अलग तरीके से बताया गया था, लेकिन ये आज हुआ ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस समय भी वो होता हो, पर हम वो पद्धति हम खो दिए। हमको आधी अधूरी कहानियां सब पता है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस हम मिस कर गए। सर, रियल हिंदू कौन है? क्या शिवा, राम जी, कृष्णा ये सब भी खुद को हिंदू ही कहते थे जब वो धरती पर थे? क्या राम जी, कृष्ण जी, शिव जी जी। ये लोग अपने आप को हिंदू मानते थे या हिंदू कहते थे? रिया, ऐसा है कि ये उस वक्त की बात है, उस समय की बात है जब कोई और रिलीजन था ही नहीं। अच्छा। और मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तो सनातनी हूँ, मैं तो हिंदू हूँ, तो मेरे जो मुंह में आ नहीं, ये सच है। क्योंकि आप और हम जो सनातन हैं, जो हिंदू है, एक लौता ऐसा हम लोगों का ये रिलीजन है जिसका कोई और छोर नहीं। अच्छा। तो इस पे भी मैंने 2 लाइन लिखी थी कि ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है। ना मेरा कोई प्रारंभ है, ना मेरा कोई समाप्त है, और एक ही हिंदू सैकड़ों की भीड़ को पर्याप्त है। अच्छा। तो हमारा कोई प्रारंभ, हमारा कोई अंत और शुरुआत है नहीं। तो हम तब से हैं जब से कोई और रिलीजन होता नहीं था। तो इसलिए हम लोगों को सिर्फ मानव जाति ही बताया गया था। तो आपके जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, वो सब आज जो बोला जाता है ना हिंदुओं की किताबें हैं। वेद, पुराण, भगवत गीता, इनमें से कोई भी किताब हिंदू के लिए नहीं लिखी गई थी, क्योंकि उस समय तो कोई और रिलीजन ही नहीं था। वो लिखा गया था मानव जाति के कल्याण के लिए, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे सर, रामायण और महाभारत भी हमारे पूरे देश का कलेक्टिव पास्ट है, तो तो वो किसी एक सेगमेंट का तो पास्ट है नहीं, वो तो हम सबका कलेक्टिव पास्ट है। तो मतलब एक टाइम पे तो हम सभी हिंदू थे। बिल्कुल थे। आप ये सोचिए कि आज की डेट में कई जगह ये बात होता है ना कि भाई भारत के किसी भी शख्स का डीएनए उठाओगे तो सेम डीएनए मिलेगा। तो आप आज कोई भी समुदाय के हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो, कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, लेकिन आपकी धरोहर पीछे जाएगी तो आपके पूर्वज हिंदू निकलेंगे। हम अक्षय जी बहुत बार देखते हैं कि गरुण देव और नाग देव के बीच एक 36 का आंकड़ा है। जितने भी ऐसे सांपों को जो मारते हैं वो मोस्टली वो चोंच वाले पक्षी होते हैं। सो इसका क्या हमारे इतिहास से भी कुछ लेना देना है? हाँ, मैं माइथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता हूँ। माइथोलॉजी शब्द आता है मिथ्या से। मिथ्या मतलब कल्पना। तो अगर आप मिथ्या मानेंगे तो माइथोलॉजी है, अगर आप सत्य मानेंगे तो सत्योलॉजी है। तो मेरे लिए सारी पौराणिक कहानियां, रामायण, महाभारत, उसके पीछे की और पुरानी कहानियां, ये सब मेरे लिए सत्योलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं। तो मेरे सत्योलॉजी में कमाल की कहानी है। ऋषि कश्यप थे, बहुत बड़े एक ऋषि होते थे। उनकी 2 ऐसी पत्नियां थी जो सगी बहनें थी। एक का नाम था कद्रू, और दूसरी का नाम था विंता। कई जगह विंता है, कई जगह विनाता है, जो आप चाहें कह लीजिए। अब ये दोनों बहनें थी, तो और ये लोग ऋषि कश्यप की बहुत सेवा करती थी, क्योंकि वो पूरे दिन तप में बैठे रहते थे। तो उनको कभी गंगा जल चाहिए, कभी फूल चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी ये दोनों लगी रहती थी। तो एक दिन कद्रू आई ऋषि कश्यप के पास, बोली कि मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, मेरे को वरदान चाहिए। बोले ठीक है, आप मांगिए, आपको क्या मांगना है। तो कद्रू ने बोला कि मुझे सर्प चाहिए अपने बच्चों के रूप में।
अच्छा। मुझे 100 सर्प चाहिए जो सबसे शक्तिशाली हों और विषैले हों। तो ऋषि कश्यप ने बोला तथास्तु, और उनको 100 अंडे मिले, 100x। ये बात जब पता चली विंता को, विंता बोली उनको वरदान मिला, हम भी तो करते हैं, हमको भी चाहिए वरदान। ऋषि कश्यप ने बोला हाँ ठीक है, आप मांगिए क्या। बोले मुझे जो भी दे, लेकिन उसके बच्चों से ज्यादा स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रांग बच्चे चाहिए। उनको 2 अंडे मिले। बोले और लेकिन बड़े बड़े अंडे मिले। बोले अब छोटे अंडे, सांप के अंडे जल्दी हैच हो जाते हैं, जल्दी फूट जाते हैं। अब ये दोनों बहनें बैठी हुई, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया, छोटे छोटे अंडे फूटने लगे, उसमें से सांप निकलने लगे। विंता इम्पेशेंट हो गई, सबर कम हो गया। बोले इसके अंडे फूट रहे, मेरे क्यों नहीं फूट रहे? उसने एक अंडा खुद फोड़ दिया अपने हाथ से। अच्छा। कि नहीं फूट रहा, मैं ही फोड़ के देख लेती हूँ। उसके अंदर ना एक इंसान आधा बना था, ऊपर का हाफ बॉडी बना था, नीचे का हाफ बॉडी अभी मैच्योर नहीं हुआ था। इस बात से वो जो हाफ बॉडी निकला उसमें से बहुत गुस्सा हुआ। बोला ये बहुत गलत किया आपने, मैं श्राप देता हूँ आपको कि आपको ना बहुत साल तक अपनी ही बहन का गुलाम बनना पड़ेगा, दासी बनना पड़ेगा। और वो चला गया, ऊपर उड़ गया। अब दूसरे को उन्होंने हाथ नहीं लगाया। दूसरा अपने हिसाब से जब फूटा तो उसमें से एक बहुत बड़ा पक्षी, जिसका शरीर इंसान का था और चेहरा पक्षी का था, वो थे गरुड़। जब तक गरुड़ बाहर निकले तब तक यहाँ सारे नाग निकल चुके थे। तो ये माना जाता है कि नागों की जो माँ है वो है कद्रू, और जितने दुनिया में नाग हैं वो सब उन्हीं के वंशज हैं। और एक गरुड़ निकला। अब गरुड़ जब निकले तो जब वो बड़े हुए तो उनको समझ में आया कि मेरी माँ तो अपनी बहन की और सारे सर्पों की दासी बनी हुई है। तो बोले मैं बताओ मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग फ्री करोगे। तो सारे सर्प और कद्रू बोले कि अमृत कलश ले आओ वैकुंठ धाम से, विष्णु जी के पास, इंद्र से, हमको अमृत चखा दो, हम तुम्हारी माँ को फ्री कर देंगे। गरुड़ बहुत शक्तिशाली थे। गरुड़ बोले ठीक है। गरुड़ उड़ गए अमृत कलश लेने। उनके सामने इंद्र आए, उनको हरा दिया, और देवी देवता आए, उनको हरा दिया। फाइनली ये सब पहुंचे दौड़ते हुए विष्णु जी के पास कि अरे पता नहीं कहां से एक पक्षी है, चेहरा उसका पक्षी का, शरीर उसका आदमी का, बहुत शक्तिशाली है, हम सब हार गए उससे, वो अमृत कलश ले जा रहा है। विष्णु जी आए, गरुड़ लड़ गया विष्णु से, और विष्णु जी को थोड़ी मुश्किल हुई गरुड़ को हराने में। लेकिन इस युद्ध के दौरान जब हरा लिए तब उनको समझ में आया विष्णु जी को कि ये अमृत कलश अपने लिए नहीं चुरा रहा है, ये अपनी माँ के लिए, और ये खुद चखना भी नहीं चाहता है। तो ये इतना सेल्फलेस है कि इसको इसके लिए नहीं चाहिए। लेकिन अमृत ऐसे कैसे दे सकते हैं, सांपों को कैसे आप अमृत दे देंगे? तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि अमृत कलश मैं अगर तुमको ले जाने दूंगा तो उसके बाद जीवन भर तुम मेरे वाहन रहोगे। तो गरुड़ अपनी माता से इतना प्रेम करते थे कि बोले मैं उनके लिए जीवन भर आपका वाहन बनने को तैयार हूं, बस मेरे को ये अमृत कलश ले जाने दीजिए। तो बोले ठीक है, तुम ले जाओ, घास के एक ढेर के ऊपर उसको रख देना, तुम तो दे देना। बोला ये रख दिया मैंने, ये हो गया, मैं मेरी माँ को लेके जाऊं? वो लोग बोल देंगे हाँ तुम अपनी माँ को लेके जाना, वो कलश उनके मुंह में लगे उसके पहले मैं उसको वापस ले। डील डन, डील डन, ओके। गरुड़ आए, गरुड़ ने वहां रखा। अब यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा, टेंशन तो हो ही गया ना कि सारे सर्पों से तो गरुड़ की नाराजगी है कि मेरी माँ को तुम लोग दासी बनाए थे। वो ला के रखे घास के ऊपर और बोले मैं अपनी माँ को लेके जा रहा हूँ। कद्रू और सारे सांपों ने बोला हाँ ले जाओ, ये रहा अमृत कलश। अमृत कलश को विष्णु जी आए और उठा के गायब। अमृत कलश को जब वो लेके उड़े तो एक बूंद अमृत उस घास में कहीं गिरा। अच्छा। और उस एक बूंद अमृत को चाटने की कोशिश में, कौन से घास में गिरा नहीं पता, उस समय जो सारे सांप थे वो घास के ब्लेड्स पे, घास के लाइंस पे अपनी जबान रगड़े, इसीलिए उनकी जबान कटी रहती। अच्छा। सांपों का जो सामने से दो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो घास के धार से उन लोगों की जबान कट गई थी अमृत ढूंढते ढूंढते। तब से जो गरुड़ हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली, इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली,
वो हैं विष्णु जी के वाहन। और जो उनका पहले जो भाई निकला था अंडे से, उसका नाम है अरुण। और अरुण क्योंकि चल नहीं सकते, अरुण हैं जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव के 7 घोड़े हैं। सूर्यदेव का रथ देखिए आप, उनके सामने 7 घोड़े हैं। वो चिन्ह है। 7 घोड़े क्यों हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, किरण के रेनबो वाले 7 कलर्स होते हैं। वो 7 घोड़े मतलब 7 कलर्स हैं। तो आपके और मेरे पूर्वजों को उस समय भी मालूम था कि सूरज की किरण में जो रंग है वो 7 रंग होते हैं। और उस चैरियट का, उस रथ का जो सारथी, वो अरुण है क्योंकि वो चल नहीं सकता। कि सूर्य का सारथी कौन है? अरुण। और अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो गरुण है वो तो हो गए विष्णु जी के वाहन। शिव जी का वाहन है नंदी, लेकिन शिव जी के गले में जो है वो वासुकी। वासुकी को भारत में और हिंदू धर्म में वासुकी को सर्पों का राजा माना गया। अभी तक जो दुनिया में, ये अब मैं असलियत पे आता हूँ, अभी तक दुनिया में जो सबसे बड़े नाग का अवशेष मिला था, फॉसिल्स मिला था, उसको बोलते थे टाइटैनाबुआ। उसका जो नाम था टाइटैनाबुआ। मैंने एक रील देखी इसके बारे में, काफी बड़ा है वो बहुत बड़ा था। तो माना गया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जिसके फॉसिल्स मिले। मतलब उस समय इससे बड़ा सांप कभी हुआ ही नहीं धरती पे। और उसका नाम था टाइटैनाबुआ। अभी 1 साल पहले गुजरात में, भारत में, उससे भी बड़े सांप का फॉसिल्स मिला, अवशेष मिले। अच्छा। उसका साइज है 15 मीटर। 15 मीटर मतलब अराउंड 50 फुट। 50 फुट उस सांप का साइज है। ठीक है। अब आप, और उसका नाम, क्योंकि हम लोगों ने ढूंढा, हमारी धरती पे मिला, उसका नाम रखा गया वासुकी इंडिकस। तो अगर अब से आपको कोई बोले ना कि दीज इंडियंस लैंड ऑफ स्नेक्स, तो बुरा मत मानिए, टेक इट एज अ प्राइड कि अब दुनिया का जो सबसे बड़े सांप का फॉसिल मिला ना, लैंड ऑफ स्नेक्स थे हम, तो स्नेक्स का राजा तो यही मिलेगा ना। और स्नेक्स का राजा कौन है? वासुकी। वासुकी का साइज क्या है? 50 फुट। आप सोचिए कि 50 फुट का वासुकी जिस शख्स के गले में बैठ जाता है, वजन भी तो होगा। हाइट साइज तो मैंने बता दिया 50 फीट। वो एक व्यक्ति के कंधे पे बैठ के यहाँ होता है, वो है शिव। तो सोचिए कि वासुकी जो उनके गले में लिपट जाता है, वो अगर 50 फुट का था, तो शिव का साइज क्या रहा होगा? शिव कितने बड़े होंगे? और शिव जिस नंदी पे बैठ, मतलब वासुकी 50 फुट का, शिव कितने बड़े होंगे, कितने वजनी, कितने लंबे चौड़े भारी होंगे। और फिर नंदी, जो नंदी पे बैठते थे, तो सोचिए कि नंदी का साइज क्या होता होगा। और दूसरी तरफ है गरुण, जो सांपों के राजा वासुकी पे भी भारी पड़ता था। तो सोचिए कि उस पक्षी का साइज क्या होगा। और उसके ऊपर बैठते थे विष्णु जी। तो सोचिए शिव और विष्णु का अवतार कितना बड़ा है। तो ये है वासुकी इंडिकस की कहानी। तो सर वो जो सारे सांप ढूंढ रहे थे अमृत की वो एक बूंद, उनको नहीं मिली? वो नहीं, उनको नहीं मिला। उसी में से एक है शेषनाग, जो विष्णु जी जिसपे विराजमान होते हैं। वैकुंठ धाम में जब लेटते हैं तो शेषनाग पे लेटते हैं। सांपों का राजा जो है वासुकी है, जो शिव जी के गले में होता है। और विष्णु जी का जो वाहन है वो है गरुड़। और विष्णु जी और शिव जी दोस्त हैं। तो ये इनके वाहन और उनके गले में बैठे लोग एक दूसरे के साथ, लेकिन अपने मालिकों के तो अंडर ही रहना पड़ेगा ना। हाँ। ये है शिव और विष्णु की गाथा। काफी इंटरेस्टिंग। मुझे कभी ये कहानियां याद नहीं रहती थी, मैं सुनती बहुत थी, बट आज रट गया है सब कुछ। आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अमेजिंग है, नेक्स्ट लेवल एकदम। आपको काफी ज्यादा, आपने इतनी किताबें पढ़ी हैं, इतनी किताबें लिखी है, आपको काफी ज्यादा नॉलेज है इन सब चीजों की। तो आप क्या मानते हैं पुनर्जन्म होता है? और अगर होता है, क्या आपने उसका कोई एग्जाम्पल देखा है अपने सामने? सीधे सीधे देखा है ये बोलना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ जो सच में हुई हैं। 1902 अभी हम लोग 2024 में हैं। तो मैं 122 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 1902 में एक घर में एक बच्ची पैदा हुई, उसका नाम था लुगदी।
अजीब सा नाम है ना, पर यही था, हम क्या करें। उसका नाम था लुगदी। उसकी शादी हुई, ऑपरेशन हो रहा था, बच्चा होने वाला था, उसको ऑपरेशन हो रहा था और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हुई 1926 में, 4 अक्टूबर 1926 में उसका देहांत हो गया। ठीक है, सॉरी 4 अक्टूबर 1925 में उसका देहांत हो गया। 1926 अगले साल 10 महीने बाद किसी दूसरे घर में। ये शांति देवी और लुमड़ी देवी की कहानी है क्या? अच्छा, सुना है आपने? हाँ। आपके कई दर्शकों ने नहीं सुना होगा, हाँ। पर उसमें और भी कुछ चीजें हैं जो अच्छा, शायद आपने नहीं सुनी होंगी। अच्छा। एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम था शांति। 4 साल की उम्र तक वो बोल ही नहीं पाई, जबकि बच्चे 1.5-2 साल में बोलने लग जाते हैं। 4 साल तक वो कुछ नहीं बोली। 6 साल की जब हुई तो बोलना शुरू की, और क्या बोली? बोली कि ये मेरा घर नहीं है, मेरे को मेरे घर छोड़ दो, और तुम लोग मेरे को शांति शांति क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम चौबाइन है। तो माँ बाप को लगा कि पता नहीं कुछ तो भी बोल रही है। बोले मेरा नाम चौबाइन है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, उनकी कपड़े की दुकान है मथुरा में। कोई उनके घर आया और उन्होंने ये बात सुनी, तो उन्होंने मथुरा तार भेजा कि क्या वहां कोई केदारनाथ है जिसकी कपड़े की दुकान है? तो पता चला हाँ वहाँ केदारनाथ है, वहाँ उनकी कपड़े की दुकान है। तो इस लड़की को, 6 साल की बच्ची को ले जाया गया मथुरा। वो उस गांव के बाहर पहुंच के ना, वो वहां से अपने घर तक का रास्ता खुद तय की बिना किसी से पूछे। उसको मालूम था कि इधर से मेरे को जाना है, कौन सा मेरा घर है। जब घर के अंदर गए तो उसका एक टेस्ट लिया गया। केदारनाथ बूढ़े हो चुके थे। केदारनाथ को सामने बिठाया गया और बोला गया कि ये केदारनाथ के भाई है। तो बोली झूठ बोल रहे हो, ये केदारनाथ है, ये मेरे पति हैं। वो बोली कि मैं ऑपरेशन में मेरी डेथ हुई थी और मैंने इस घर के फला फला कोने में कुछ पैसे छुपाए थे। वो गई और उस कोने से वो पैसा निकाल के लाई। अच्छा। जो उसने छुपाया था। ये बात आग के जैसे पूरे भारत में फैली। गांधी जी को पता चली। गांधी जी ने, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया। उन लोगों ने शांति देवी पे रिसर्च किया और उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई, उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि हाँ ये पुनर्जन्म का रियल केस है। अच्छा। और फिर गांधी जी बाद में उससे मिले भी। ऐसे ही एक केस रिसेंट है, मुंबई में एक जगह है बोरीवली, शायद सुना होगा। बोरीवली में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम हम तो भूल गया, और बहुत इसी कहानी से बड़ा मिलता जुलता एक और पुनर्जन्म का रियल केस है। वो पैदा हुआ, रिसेंट नहीं, रिसेंट मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 50 साल पहले की बात है। वो बोला कि मेरा नाम कुछ और था और 1946 में मेरा मर्डर किया गया था। अच्छा। हाँ, और मेरी पत्नी रहती है वहाँ, और मेरे पास एक फिएट गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है मेरे पास। और मेरे को जो लोग मारे, मैं जानता हूँ लोग कौन है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स थे पहले शुरू में। उसकी बात नहीं मानी गई। बाद में इसी तरीके से जब वो बार बार बोलता था, उसकी बात माननी पड़ी। उसको ले जाया गया, वो अपनी पत्नी को पहचाना नहीं, उसके पहले हाँ उसका नाम था राजेश। अच्छा। उसने बोला रेडियो की दुकान है मेरी। तो जिस शहर की बात किया था, जब वहां पे जाया गया तो वहां पे, और ये बच्चा बोल रहा है छोटा सा, वहां पे राजेश रेडियोस नाम से दुकान चल रहा था। उस दुकान को चला रही थी राजेश की पत्नी, राजेश मर चुका है, उसकी पत्नी चला रही थी। उसको जाके पूरी बात बताई गई, 2-4 ऐसी बातें बताई गई जिसके कारण पत्नी को मानना पड़ा कि शायद कुछ तो है। वो इस बच्चे से मिलने आई, उनकी कुछ ऐसी प्राइवेट बातें जो भी, ये इस शहर आई मिलने, और ये मारुति गाड़ी में बैठ के आई। तो ये बच्चा जो अपने आप को राजेश बोला था, भड़क गया, गुस्से में आ गया। बोले इस गाड़ी में क्यों आई हो, मेरी फिएट कहाँ है? वो फिएट बेच चुकी थी। अच्छा। वो वापस गया, वो बताया कि मेरे को क्यों मारा, किसने मारा, और इस पुनर्जन्म के बच्चे के गवाही पे उन लोगों का केस खुला, राजेश के मर्डर का केस खुला। अच्छा। और उन लोगों को सजा हुई। मतलब ये तो हमारे कोर्ट्स ने भी माना है इस चीज को, तो कि पुनर्जन्म होता है। कि कोर्ट में वो लोग प्रूव कर पाए कि ये जो बोल रहा है ये राजेश के पुनर्जन्म की बातें ही कर रहा है, और ये राजेश ही। अच्छा। और वो जिन लोगों ने उसका मर्डर किया था उनको सजा मिली।
और ऐसे तो और कितने एग्जाम्पल्स होंगे जो सामने ही नहीं आते, क्योंकि बहुत कम चीजें इतनी बहुत कम पॉपुलर चीजें होती बाहर हैं। आती हैं, ऐसी हाँ। अनगिनत चीजें हैं। आपका मेरा सबका पुनर्जन्म है, हम में से कोई ऐसा नहीं जिसका पहला जन्म है ये। किसी का पहला जन्म नहीं है। अब किसी का जन्म पहला होता ही नहीं है। पहले जन्म होते होंगे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर अच्छा। युग में। हाँ। अब आप देखिए, विष्णु जी के भी तो 9 जन्म हो चुके हैं अभी तक। हम्म। जो दशावतार है उसमें 9 अवतार आ चुके हैं ना। मतलब विष्णु जी के 9 जन्म हो चुके हैं सतयुग से लेके अब तक। वैसे ही हर आत्मा, देखिए मेरा मानना है कि जो सोल होता है ना, एक आत्मा होती है, उसकी एक उम्र होती है। मुझे नहीं मालूम उसकी उम्र कितनी होती है, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशन समझने और समझाने के लिए। ठीक है। सॉरी टू इंटरप्ट, आई नो आपको इस दूसरा पार्ट भी करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है तो पार्ट वाइज ही होगी जी। बिल्कुल जी, इन्होंने जो चीज़ें भी बताई हैं और बड़ी ही इंटरेस्टेड चीज़ें थी ये सारी। महाभारत से हम अटैच हैं। महाभारत के हवाले से इन्होंने जो बताया है कि महाराज धृतराष्ट्र जो हैं उनके एक सारथी हैं, उनका नाम संजय है और उनके पास दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं कि दूर बैठकर किसी चीज़ को वो लाइव देख सकते थे, तो वो उनको मिली हुई थी। हस्तिनापुर में वो बैठे थे और हज़ारों मील दूर महाभारत जो युद्ध हो रहा था, रणभूमि की जितनी भी वो सारी चीज़ें धृतराष्ट्र जो हैं उनको वो लाइव बता रहे थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो इनके बताने का मकसद ये है कि आज अगर किसी बंदे से ये बात की जाए, तो लोग कहते हैं कि नहीं ये असंभव नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति हस्तिनापुर में बैठा है और हज़ारों मील दूर अगर युद्ध हो रहा है तो वो उसको लाइव देखकर वन बाय वन करके तो हर सीन को वो बता रहा है, तो ऐसे कैसे मुमकिन है? तो इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा है कि आज से 100 साल पहले अगर हम किसी बंदे से ये कहते कि एक छोटा-सा डिब्बा होगा और उसमें तस्वीरें आएँगी और उसमें लोग बोलेंगे और वो सुनी भी जा सकती हैं, उसमें देखा भी जा सकता है, सब कुछ असंभव है। तो क्या वो मानते? वो बिल्कुल भी नहीं मानते, वो कहते कि आवाज़ कहाँ से आएगी? वो तस्वीर बनेगी कैसे? उसके ऊपर शो कैसे होगी? वो चलेगा कैसे? तो फिर इन्होंने बताया कि बड़े-बड़े टावर होंगे, वहाँ पे जो शुआएँ हैं, वो शुआएँ उनको कैच करके तो आगे ट्रांसफ़र करेंगी, तो आगे जाके इस तरह से पूरा प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल होगा, तो वो चलेगा सारी। तो वो कहते हैं कि 100 साल पहले लोग इस चीज़ को नहीं मानेंगे। वो उन्हें कहें ना कि 100 साल बाद ये होने वाला है, वो नहीं मानेंगे। इसी तरह इन्होंने रेडियो का एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर हम ये कहें तो इस बात को भी नहीं मानेंगे। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें कि आज से 100 साल पहले अगर किसी बंदे को उठा के ये कहा जाए कि यार आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आएगा कि आप अगर किसी दूसरे कंट्री में भी बैठे हैं ना, तो आप उससे बात कर सकते हैं। तो वो नहीं मानेगा, वो कहेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता कि एक बंदा जो है वो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है उसके और ऊपर उससे सबसे बात बड़ी बात है कि बगैर तार के। हाँ, बगैर तार के। कि चलो वो तार तो वाले की तो समझ आ जाएगी किसी को कि चलो तार के ज़रिए जो है वो बिल्कुल। देख नज़र आता रहेगा। लेकिन देख लें मतलब कि बैल की तार नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो उस बिल्कुल। वक़्त किसी को बताते अब जाएँ पीछे, जाके बताएँ तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो ये चीज़ें इन चीज़ों को बताने की ये ज़रूरत इसलिए होती है कि जो युवा होते हैं ना हमारे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर सवाल उठाते हैं कि भई इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको प्रूफ़ कीजिए, इनको साबित कीजिए, तो ये चीज़ें तब भी हुई होंगी। तो मुमकिन है कि ये चीज़ें 100% राइट है। तो उसके बाद इन्होंने बताया जी कि पिछले जन्म के बारे में इन्होंने कुछ चीज़ें हम हमारे साथ शेयर की हैं कि पिछला जन्म जो है वो होता है या नहीं होता। इन्होंने जो पूर्वजन्म, एक हाँ, तो जो पुनर्जन्म, पुनर पुनर पुनर्जीवन, अच्छा जी, पुनर्जन्म पुनर्जीन जी, जन्म जन्म, या जीवन मेरे ख्याल में। ठीक हो गया जी। एक बात है जी। तो उसमें जो शांति देवी एक नाम की बच्ची हैं, उनके बारे में इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। वो एक छोटी-सी बच्ची जब उसने अपने घर पर बातें शेयर की कि मेरे एक पति हैं, उनका नाम केदारनाथ है और उनकी कपड़े की दुकान है और इस तरह से मैं पिछले जन्म में मेरा ये नाम था, तो मेरा ये नाम है, तो आप मुझे शांति क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने जब एक व्यक्ति वहाँ पे आए और उन्होंने ये बात सुनी, चूँकि उस वक़्त तो टेलीफ़ोन्स का दौर नहीं था, उन्होंने पत्र वहाँ पे भेजा और वहाँ से पता करवाया कि क्या ये सच है? तो वहाँ से चीज़ आई, वहाँ से रिप्लाई आया कि बिल्कुल ये सच है, वहाँ पे केदारनाथ हैं और उनकी कपड़े की दुकान भी है। फिर उस बच्ची को लेके उनके सामने लेके जाया गया और वहाँ पे जाके तो बिठाया गया और वैसे ही उनसे कहा गया कि ये केदारनाथ नहीं है, ये उनके भाई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये केदारनाथ ही हैं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फलाँ कोने में
जब मेरी मृत्यु होने वाली थी तो मैंने पैसे छुपा के रखे थे, क्या वहाँ पे पैसे मौजूद हैं? वो वहाँ पे गईं और वो वहाँ से पैसे निकाल के लेकर आई। फिर उनको मानना ही पड़ा कि वाक़ई ये वही हैं जो बात कर रही हैं, जो कह रही हैं कि मैं शांति देवी नहीं हूँ, ये तो मेरा दूसरा जन्म है। उसके बाद उन्होंने एक बच्चे की एग्जाम्पल दिया जिसमें राजेश कुमार के नाम के एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने भी अपनी सारी स्टोरी बताई कि इस तरह से मेरा मर्डर हुआ। फिर उनको कोर्ट में लेके जाया गया। उन्होंने फिर जो उनके मर्डर करने वाले लोग थे, उनको सजा भी हुई। उस बच्चे ने प्रूफ ही इस तरह के दिए। अपनी बीवी जो है, जिस तरह से उनका रिलेशन था, वो कुछ ऐसी प्राइवेसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ वाइफ और हस्बैंड जानते हैं। वो किसी तीसरे को नहीं पता होती। वो जब उन्होंने चीजें शेयर की तो उनकी बीवी को भी मानना पड़ा कि वाक़ई ये राजेश कुमार ही हैं। जी, बिल्कुल जी। और इन्होंने काफ़ी सारी जो है वो स्टोरी भी बीच में बताई है वासुकी जी। और जो गुरना गुरोना मेरे ख्याल में गरुण जो जी, द्रोण गरुण, नहीं, नहीं, गरुण, गुरोना जो पंछी की बात कर रहे हैं, गरुण देव। तो उनके बारे में बताया है। और जो है उसके बाद वो कैसे जो है वो कितना बड़ा है वासुकी जो है, उसके बारे में इन्होंने बताया 50 फुट का। और उस हिसाब से जो है वो शिव जी वाक़ई जो है उनका कितना मतलब कि होगा आकार हाइट जो है। साइज़। तो उसके अलावा जो है वो नंदी जी का कितना होगा, क्योंकि अभी हम महादेव देवों के देव महादेव भी देख रहे हैं, उसके बाद महाभारत भी देख चुके हैं, रामायण भी आदि देखी हुई है। तो इस रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारा जो है हमें जानकारी है, नामों के बारे में हमें पता चल जाता है कि किसकी बात हो रही है। अभी जो है महादेव जो देख रहे हैं देवों के देव, तो उसमें भी जो है नंदी जी भी हैं, अपना शिव जी के ऊपर जो है वो वासुकी जी भी हैं, और डमरू भी होता है, हाथ में त्रिशूल भी होता है। उसके रिलेटेड भी हमने वो वीडियो बना चुके हैं। अगर किसी को नहीं पता तो दूसरा चैनल है हमारा धार्मिक रिएक्ट, और नीचे जो है लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाएँ और जाके जो है सब्सक्राइब करें उस चैनल को भी। और वहाँ पे जो है वो देवों के देव महादेव सीरीज़ आ रही है। तो बहरहाल अभी उसी रिलेटेड जो है इन्होंने बताई हैं, कुछ स्टोरीज़ बताई हैं कि जो विष्णु जी का जो पंछी है उनकी क्या स्टोरी है। वासुदेव जी के जो है वो सॉरी शिव जी शिव की जी के जो वासुकी हैं, वो उनके जो है वो गर्दन पे लिपटे होते हैं, तो वो उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो कौन है। और वो सांपू के राजा हैं वासुकी जी जो हैं। और जो है उसके बाद वो कैसे आए, किस तरह आए, अमृत के साथ क्या हुआ, वो जो है वो सूर्य के जो सारथी हैं वो कौन है, उसके रिलेटेड भी इन्होंने बताया। और किस तरह जो है, लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, जो ऋषि केशव जी का नाम बीच में लिया गया। ऋषि केशव जो हम महादेव में देख रहे हैं, क्या वही है ऋषि केशव? वो तो प्रजापति के जो है वो जमाता है। और उनकी पत्नी का क्या नाम है? प्रसूति। प्रसूति तो उनकी प्रसूति सास का तो नाम है ना। ओ अदिति। हाँ, ऋषि कश्यप जो है उनकी ऋषि की जो शब्द तो, पत्नी का नाम लेकिन तो यहाँ अदिति पे बताया गया। दो जो हैं वो उनकी पत्नियां बताई गई हैं। अभी वही ऋषि कश्यप हैं या वो और कोई हैं, ये आप हमें कमेंट में जो है वो जरूर मेंशन करके जो है ये डाउट क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि एक डाउट पैदा हुआ है ये। तो उनकी दो पत्नियां हैं, और उन्होंने जो है वो ये जो जो विश जो वरदान मांगे हैं वो उनको मिले हैं। और एक ने जो है वो सांप, और दूसरे के जो है वो पंछी जो हैं वो मिले थे उनको। तो उस रिलेटेड उन्होंने बताया कि वो अमृत कैसे लेके आए, अपनी माता को कैसे आज़ाद करवाया उनसे, मतलब नौकरानी से जो है वो कैसे जान छुड़वाई उनसी उनकी। और तो अभी जो है वो सारी स्टोरी भी सुनने को मिली। अब अगर कहीं ज़िक्र आएगा वो पंछी का या जो है वो वासुकी का, तो हमें पता होगा कि ये कहाँ से पैदा हुए, कहाँ कैसे ये हम पे आए, उनका कितना जो है शरीर है और कितना आकार है इनका। तो वो भी हमें इसमें जानने को मिला। और एक और चीज़ मैं कहूँगा कि इनके स्टोरी जो है बताने का तरीका बड़ा मुझे अच्छा लगता है, जिसकी वजह से जो है वो एंकर जो हैं वो भी कह रही थी कि ये इनकी जो स्टोरी बताने का तरीका है उसके ज़रिए जो है वो याद रहती है। बेशक जितनी मर्ज़ी वैसे हम स्टोरी पढ़ते रहे ना या सुनते रहे किसी और से, कई कुछ लोग होते हैं जो स्टोरी बताते हैं, कोई इधर से पकड़ी बात, कोई इधर से पकड़ी बात, तो वो समझ ही नहीं आती, वो इधर-उधर की हो जाती है। लेकिन इनका जो है तरीका बताने का कि बात पे फ़ोकस रहे, और वो करैक्टर की भी समझ आई हमें, एक-एक करैक्टर की समझ आई, और पहली बार सुनी और पहली बार ही हमें पता चल चुका कि क्या-क्या हुआ था। तो ये सारा कुछ हमें जो है वो सीन पता चला। और उसके बाद जो है वो उन्होंने पुनर्जन्म के जो सबूत दिए हैं, वाक़ई यार वो सुन के जो है वो शॉक तो लगता है, क्योंकि हम लोग जो है पुनर्जन्म पे यकीन नहीं करते। ये अब कहें कि हमें यकीन है कि पुनर्जन्म जीवन होता है, पुनर्जन्म होता है, तो ये झूठ होगा भाई।
क्योंकि हम इस चीज़ पे यकीन नहीं रखते, क्योंकि हमने शुरू से जो पढ़ा है वो और हिसाब से है। तो लेकिन शॉक होता है हमें, जो है वो आश्चर्य होता है ये सारा कुछ सुन के कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये 2 स्टोरी उन्होंने अभी तक बताई हैं, आगे हो सकता है और भी उन्होंने पुनर्जन्म की जो है स्टोरी बताई हो। लेकिन जो है 2 सबूतों के साथ जो है उन्होंने बताया, एक 1902 में जो है वो पैदा हुई और 1925 में जो है उनकी डेथ हुई, तो 1926 में जो है पुनर्जन्म दोबारा से जो है उन्होंने लिया। तो 6 साल की उम्र में उन्होंने बोलना शुरू किया और वो उन्होंने बताया कि मैं उधर से हूँ, तो वो वहाँ तक पहुँचे, ये एक सबूत है ना। उसके बाद वो जो एक लड़के की स्टोरी बताई जिसको कत्ल कर दिया गया था, तो वो भी यार हैरान करने वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसको यकीन नहीं ना होता इन चीज़ों में, उनके लिए उसके लिए बड़ी हैरानी वाली बात होती है। एक तो कुछ लोगों को यकीन होता है ना इस चीज़ पे, उनके लिए हैरानी वाली बात नहीं है, उनके लिए एक समझ लें कि ये और ज़्यादा यकीन करवाने की बात है बस। तो लेकिन जो नई चीज़ को मानता है उसके लिए बड़ी हैरानकुन बात होती है, जिसको जो है वहम-ओ-गुमान में भी नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमने शुरू से सुना है कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा जो है वो सबूत मिले हैं, तो वो हैरान बंदा होता है। तो वो जो है वो इन्होंने सबूत दिए और वही स्टोरी चल रही थी, और उसके बाद जो है इन्होंने विष्णु जी के जो है वो बताया कि विष्णु जी ने जो है वो 10 अवतार लेने हैं और 9 अवतार उनके मेरे ख्याल हो चुके हैं। तो 10वां अवतार वही कल्कि अवतार जो है वो उन्होंने लेना है। तो वो उस चीज़ के बारे में बता रहे थे कि ये एक सबूत है कि अब जो है वो हमारे जन्म जो हैं वो दूसरे, तीसरे, चौथे हैं। पहला जन्म किसी का नहीं है, ये पहला जन्म जो पहले ज़माना था उससे शुरू हो चुका था। तो ये उन्होंने बताया। बाकी ये है कि इनकी पॉडकास्ट जो है वो अच्छी है और इनके बताने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। अक्षत गुप्ता जी का जो है बताने का तरीका बड़ा अच्छा है और बड़े पोलाइट वे में बताते हैं। अभी अगला पार्ट भी देखेंगे अगर आप कहेंगे तो। बिल्कुल ही, और तकरीबन यही डिटेल है और यही बातें हैं, लेकिन ये है कि नो डाउट फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा कि वाक़ई एक्सप्लेन करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है और इसमें कोई शक नहीं है। और सेकंड चीज़ ये बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में अक्सर लोगों ने एप्रिशिएट किया है कि एक और वीडियो हमने की थी पहले, तो उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों ने एप्रिशिएट किया इस चीज़ को, और काफ़ी लोगों ने कहा कि हमें बातें इनकी अच्छी लगती हैं और हम बिलीव करते हैं और मज़ा भी आता है, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने रिएक्ट किया। और हमें भी मौका मिलता है यार डिफरेंट चीज़ों को, और क्योंकि नॉलेज मिलता है हमें। अब चीज़ों को हम ईज़ वे समझना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने महाभारत कर ली, देवों के देव महादेव कर लिया है और वो भी कर रहे हैं, अभी हाफ में है ऑलमोस्ट। तो उसके बाद हम ऐसी वीडियोज़ भी करते हैं जिसके ऊपर डिटेल हमें जो है वो मिलती रहती है कहीं न कहीं। तो कोई न कोई कड़ी कहीं न कहीं जाके मिलती है, जैसे महाभारत का ज़िक्र हो गया और ऋषि कश्यप जो हैं उनका ज़िक्र हुआ, अभी देवों के देव महादेव कर रहे हैं, ठीक है? और ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं भगवानों के जो अवतार हैं, उनके नाम हैं और क्या उनके कैरेक्टर्स, क्या उनके किरदार थे बेसिकली, ठीक है? वो किससे रिलेटेड थे? ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी-छोटी माइनर चीज़ें थी, और कहाँ पे किसके साथ कनेक्शन है और किस लिहाज से है। जैसे नंदी जी हैं, शिव जी के साथ हैं। तो अभी हमने कब से देख रहे हैं और वो तकरीबन मिड में पहुँच चुके हैं देवों के देव महादेव के। लेकिन वो एक बार क्रोध में आए और उनका आकार जो है इतना बड़ा हो गया कि धरती से ऊपर वो आकाश में कहीं नज़र आ रहे थे ऊपर, ठीक है? गैलेक्सीज़ में वहाँ पे नज़र आ रहे थे, इतना बड़ा आकार हो गया था। और नंदी का तो हमने सोचा ही नहीं था कि अगर उनका मतलब आकार इतना बहुत बहुत बड़ा है शिव जी का, तो नंदी जी का कितना होगा? तो वो अभी एकदम से उन्होंने ज़िक्र किया कि उनका कितना होगा। तो फिर मैं सोच रहा था कि उनका भी आकार जो है वो भी काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि शिव जी का आकार जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा है। तो शिव जी उनके की ऊपर सवारी सवार है होते वो। हैं, सवारी है उनकी। तो वो एकदम से एक विज़ुअल जो है ज़हन में घूमा कि हाँ, इस तरह मतलब, ठीक है। तो ये कैरेक्टराइज़ जो है, कैरेक्टर सामने आते हैं, उसके बाद आपको पता लगना शुरू होता है और उनका समझाने का तरीका बड़ा खुला है। इसमें इन्होंने वो जो कहते हैं ना कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, गुंझल नहीं डाला किसी चीज़ का। कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिंपल स्ट्रेट वर्ड में उन्होंने कहानी जो है वो बयान की। ऋषि कश्यप तो उनकी वाइफ़ जो है उनकी खिदमत करती रही हैं। उन्होंने एक किस्म का कह लें कि वरदान माँगा और सारी सिचुएशन वहाँ से शुरू हुई। तो वो उनसे रिलेटेड हैं जिनका नाम हम हमेशा भूल जाते हैं। वो द्रोना द्रोना है, द्रोना गरुण देव गरुण 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 देव हैं, सॉरी अबाउट दैट। वो जो है, अब वो कहानी थी। और वो एक वीडियो देख रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था, पता नहीं इनका नाम नहीं आया था, किसी और का नाम आया था। इनको उन्होंने रद्द कर दिया था, उन्होंने कहा उनके थ्रू नहीं हुआ। हमने कहानी कुछ और सुनी थी।
वो अमृत इंदर जो जी लेके के जा बेटे रहे अमृत थे, थे, लेके वो जा और रहे है, थे वो हैं? कथा ही वो और है। और चीज, वो और साहब है, ये और है, वो और स्टोरी है। वो कथा ही और है ना, वो तो असुरों और देवता की युद्ध था ना। हाँ वो तो ये अलग है। हम, हाँ ये वो और है, अलग है, अमृत ये कलश अलग लेने के लिए जो है वो तो देवता और असुर जो वो तो आपस में तब लड़े हुआ थे था ना। ना जब समंदर मंथन मैंने कहा हुआ मुझे था। लगा कि शायद कि बीज वाली स्टोरी जो है नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं, बता और रहे है। हैं। वो समंदर मंथन उस जब हुआ था वक्त ना जो उस वक्त है, की। उस वक्त ये जो पंछी थे, ये अपना, जब ये स्टोरी बता रहे हैं, उस वक्त जो है वो उनके पंछी नहीं थे, वासुदेव जी के। हाँ, उस वक्त उनकी बहरहाल सवारी नहीं थी ना। मुझे हाँ, मुझे लगा। बाद में सवारी बने, तो वो जो कलश हाँ, लेना बाद में था, वो बाद की स्टोरी है, जब वो उनके पंछी थे, उनकी सवारी थे। वो मुझे बीच में कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा कि शायद वही स्टोरी है और उसका अपर वे जो है वो बता रहे हैं। चले बहरहाल ये भी क्लियर हो गया। और जो पुनर्जन्म की बात हुई और जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों की बात हुई, वो तो हम कहते हैं अक्सर, क्योंकि वो बिलीव की बात है ना। उन्होंने दो चीज़ें कही कि एक मिथ होती है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि मिथ होती है, और दूसरी जो है वो सत्य का, उन्होंने वो सत्य को लाते हैं अपने हर चीज़ में। उन्हें लगता है कि सत्य है, तो वाकई बिलीवर होना चाहिए भाई। तो आपका फेथ होता है, नो डाउट। और उस हिसाब से वो ठीक है। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात की, वो आप भाई साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, उस चीज़ के ऊपर दोबारा बात करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। लेकिन कहीं न कहीं पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट जो है आपके उस रिलीजन में मौजूद है, सनातन धर्म में। तो आप उसके ऊपर बिलीव रखते हैं और होना भी चाहिए। हमारे रिलीजन के हिसाब से कहीं न कहीं वो चीज़ जो है वो वन साइडेड कर लें, वन टाइम कर लें, वो चीज़ है, ठीक है? और दोबारा आप दुनिया में नहीं आएँगे, वहीं पे बाकी आपकी लाइफ़ जो है वो गुज़रेगी। और यहाँ पे है कि आप उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए बार-बार आते हैं, जो कुछ रह जाता है। इनकी वीडियो थी, इनका ही बयान था जो हमने लास्ट वीडियो की थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि दोबारा कुछ कार्य ऐसा रह जाता है कि आप अगला स्टेप लेते हैं और फिर उससे अगला लेने लगते हैं, तो आपकी वो टाइम आ जाता है, आप चले जाते हैं और फिर उसको मुकम्मल करने के लिए दोबारा आप आते हैं। उस कार्य को आप पूरा करते हैं। तो ये सर्कल जो है आपके वो चलता है। बहरहाल इनकी कन्वर्सेशन बड़ी मज़े की होती है हमेशा की तरह, और छोटी-छोटी माइनर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिलती रहती है। और आपने एन्जॉय किया होगा इस पार्ट को, और सेकंड पार्ट भी करेंगे हम। और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। विज़िट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफ़िज़, पीस। पीस।